प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुमताज आलम जी सपा प्रवक्ता के हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शकील सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल तो मैं सपा से करूंगी, यानी कि मुमताज जी से करूंगी। मुमताज जी, लगातार अखिलेश यादव का बयान ये किस ओर ले जा रहा है? राजनीति की एक लिमिट भी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार एक मुद्दे को इतना ज्यादा आप बढ़ावा दे देंगे कि वो तुल पकड़ता हुआ जाएगा। अगर कथावाचकों के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, तो अब वो कानून के हाथ में चला गया है, कानून उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब अखिलेश यादव बार बार क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या ब्राह्मण और यादव और मुस्लिमों का वोट बैंक हासिल करने के लिए किस तरफ उनका ये बयान ले जा रहा है? मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कथावाचक इटावा में कथा करने गए थे और उनके साथ में मारपीट की गई थी, उनकी चोटी काटी गई थी, उनको पेशाब के द्वारा पवित्र करने की का प्रयास करा गया था और तमाम जिन्होंने कार्रवाई उनके साथ की गई, काम किए गए थे, उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने तो उन्हें बुलाने के बाद में दोनों संप्रदायों को सौहार्द का संदेश दिया था, दोनों वर्गों को सौहार्द का संदेश दिया था। और अखिलेश यादव जी ने कभी कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी, सिर्फ उन्हें बुलाया था और बुलाने के बाद में उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया था। लेकिन बात रही कथावाचक वीरेंद्र शास्त्री जी की, देखिए अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उस पर भी गौर करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं, तो चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई गिरजा घर का ईसाई पादरी हो, अगर वो धर्म की वाणी बोलने के अपने रेट से कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ना तो वो मौलाना हो सकता है, ना वो कथावाचक हो सकता है, ना वो पादरी हो सकता है, वो तो सिर्फ धंधेबाज हो सकता है। अगर वो 50-50 लाख रुपए ले रहा है, तो हमें इस बात पे भी गौर करने की आवश्यकता है कि अखिलेश जी जैसा आदमी इतने बड़े देश के नेता मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं, इसमें भी गौर करना चाहिए। और वीरेंद्र शास्त्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उनके पहले भी बहुत सारे बयान ऐसे रहे हैं जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बयान दिया था कि 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतर जाओ, हिंदू ऐसा कर दो, हिंदू वैसा कर दो। तो वीरेंद्र शास्त्री जी का तमाम बयान, तमाम ट्रैक रिकॉर्ड, कुंभ का हादसा हुआ था, कुंभ में मरने वाले को कह दिया था कि ये तो मोक्ष चले गए। अरे जिनका मरा था वीरेंद्र शास्त्री जी, उनसे पूछिए। और मैं मानता हूँ कोई मौलाना हो, चाहे कोई बड़ा बाबा हो, मैं वीरेंद्र शास्त्री जी को बाबा तो नहीं कहना चाहिए, कथावाचक है तो बड़ा बाबा हो, उसकी जिंदगी में सादगी उसका मूल मंत्र होता है। वीरेंद्र शास्त्री जी लाखों रुपए का चश्मा पहनते हैं, लाखों रुपए की जैकेट पहनते हैं, उसके लेकिन मुमताज जी, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा ये हो जा रहा है, आप लगातार जो बातें कह रहे हैं कि चाहे वो मौलाना हो या फिर हिंदू धर्म के कोई बहुत बड़े बाबा हो, पीठाधीश्वर हो, इन लोगों को पैसे लेके अपना कार्य नहीं करना चाहिए धर्म के प्रति। लेकिन अगर वो पैसे हम किसी सही जगह पे लगा रहे हैं, चाहे वो फिर मौलाना हो या फिर कोई बाबा हो, अगर वो किसी सामाजिक कार्य में उस पैसे को लगा रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो अपना जात बदल के किसी के वहां कथा कहने नहीं गए। और अगर वो पैसे लेते भी हैं या फिर उनके जैसे और भी बाबा अगर पैसे लेते हैं, तो सामाजिक कार्य में लगा रहे हैं ना सर। इटावा का जो कथावाचक था, क्या वो सामाजिक कार्य में पैसे लगाता था? वो तो अपने आधार कार्ड को भी चेंज करके वहां पे पहुंचा था। अभी बहरहाल वो तो कानूनी कार्रवाई है, लेकिन आप लोग जिस तरह से इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? 27 का चुनाव है उद्देश्य? नहीं, देखिए मैडम, उसका भी जवाब दूंगा। इस तरीके से कोई बदमाश अगर लूट करने के बाद में कह दे कि ये पैसा मैं गरीबों में बांटूंगा, तो उसकी लूट जायज नहीं हो जाने की। रही बात उन कथावाचकों की, मैडम वो कथावाचक जो यादव कथावाचक थे उसमें और दूसरी जाति के भी कथावाचक थे, वो पड़ोसी गांव में अपनी कथा करने गए थे। उन गांव वालों को भी अच्छी तरीके से मालूम था कि यादव जाति के हैं, ये कठेरिया जाति के हैं, लेकिन वो एक प्री प्लानिंग साजिश के तहत